नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो साथियों, आज मैं उपस्थित हुआ हूं आप सभी से डॉक्टर महेश कुमार सहायक आचार्य हिंदी चयनित 2025 से मुलाकात करवाने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं हर संभव प्रयास करूंगा आपकी सफलता के लिए, भी इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं, इस बार बनकर रहेंगे व्याख्याता, चाहे कुछ भी करना पड़े। तो उसी के लिए मैं एक गाइडेंस के रूप में, एक गाइड के रूप में जो आपको प्रेरित करेंगे और साथ में बताएंगे कि किस प्रकार उन्होंने वरिष्ठ अध्यापक से लेकर सहायक आचार्य तक का उन्होंने सफर तय किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी से आप डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हैं और मेरे बहुत क्लोज मित्र हैं और अभी सहायक आचार्य की इन्होंने तैयारी की, तो लगातार संपर्क में थे मेरे और लगातार बातचीत होती थी। और वर्तमान में आप अभी दौसा में वाइस प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हैं। तो लगातार बातचीत के दौरान मैंने बोला तो महेश जी ने बोला कि हाँ ठीक है महेश जी, अब आपसे बात करते वक्त कहना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे करता रहूँगा। तो अभी क्योंकि काफ़ी दूर है तो मिलना मुश्किल हो पा रहा है, तो उस वजह से वो जिस तरह से भी गाइडेंस कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं लगातार। और वो कह रहे हैं कि नहीं, मेरी तरफ से किसी भी प्रकार की सहयोग की आवश्यकता हो, मतलब किसी भी विद्यार्थी को प्रारंभ से ही ऐसे ही रहें आप कि आपने कभी विद्यालय से ज़्यादा लंबी चौड़ी छुट्टियां नहीं ली है। और एक सबसे बड़ी खासियत आपको बता दूं जो आपको बहुत अधिक प्रेरित करेगी कि डॉक्टर महेश कुमार ने कभी भी किसी भी परीक्षा में रिपीट नहीं मारा। कहने का मतलब है कि पहली बार वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा दी तो पहली बार में चयनित, दूसरी बार व्याख्याता की परीक्षा दी तो व्याख्याता में चयनित, और अभी तीसरी बार, पहली बार ये सहायक आचार्य की परीक्षा दे रहे थे। इससे पहले दिया था लेकिन वो तैयारी नहीं कर पाई थी और तैयारी की भी नहीं थी, क्योंकि कई बार हम होता है फॉर्म भर देते हैं, फिर समय न मिलने की वजह से तैयारी, घर की परिस्थितियाँ, बहुत लंबा चौड़ा सिस्टम रहता है। और इस बार ही तैयारी की थी और सोचा था कि नहीं इस बार तैयारी करेंगे, तैयारी की और पहली बार में चयनित हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबकी तरफ से भी। और मिलते हैं डॉक्टर महेश कुमार से, जैसे कि अभी आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह से इन्होंने जो कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी हैं, विस्तार से बताएंगे किस तरह से पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, किस तरह से नोट्स बनाना चाहिए और नोट्स को किस प्रकार रिवाइज करना चाहिए, किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो हिंदी व्याख्याता के लिए विशेष रूप से आप सभी के लिए लेकर उपस्थित हूँ मैं। तो मिलिए डॉक्टर महेश कुमार से, बहुत ही अच्छे, मतलब आपको गाइड करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। यहाँ वो दिखावा नहीं होने वाला, बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और धरातल की ही बातें करेंगे। तो मिलती हैं डॉक्टर महेश कुमार से, आइए। साथियों नमस्कार, मैं महेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। सबसे पहले आप सभी के द्वारा दी गई शुभकामनाओं के लिए मेरा हार्दिक आभार, शुक्रिया आप सभी को। साथियों, परिस्थितियां कभी अनुकूल नहीं होती, उन्हें अनुकूल बनाना पड़ता है और सफलता के लिए कोई सहारा बनने वाला नहीं, स्वयं को ही तपना पड़ता है। एक बार पुनः आपके सामने आने का मैंने सोचा, क्योंकि वर्तमान में बहुत सारी भर्तियां निकली हुई है, सहायकाचार्य की भर्ती भी निकली हुई है और स्कूल व्याख्याता की भर्ती भी निकली हुई है, जिसकी परीक्षाएं 2025 में होनी है। तो आपको स्कूल व्याख्याता भर्ती के बारे में आज मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। किस तरह से आपको पढ़ना है, कौन सी पुस्तकों को आप सहारा लेकर के पढ़ सकते हैं, क्योंकि 150 प्रश्न है और 300 अंकों का सवाल है, 300 अंक का मामला है। अधिक से अधिक अंक कम समय में किस तरह से प्राप्त किए जाएं, उसके लिए आपको जो एक अच्छी पुस्तकें हैं जिनको बार बार पढ़ करके आप अच्छे अंक ला सकते हैं, उन पुस्तकों में मैं आपको आज नाम बताऊंगा उनके, और एक रणनीति बनाऊंगा किस तरह से पढ़ना है आपको। स्कूल व्याख्याता भर्ती की जब बात करते हैं तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उसमें जो स्तर आता है, जो पहला स्तर है वो उच्च माध्यमिक स्तर का आता है। दूसरा स्तर है, उसमें स्नातक स्तर का पाठ्यक्रम लगा हुआ है, और जो स्नातक उत्तर का भी आपके पाठ्यक्रम लगाया हुआ है। और इसमें भी हम जो वर्गीकरण करें तो उसमें आपके व्याकरण है, एक पाठ है जो चैप्टर है व्याकरण का है, भारतीय काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य काव्य शास्त्र है,
आपका साहित्य है और आपका है जो जो टेक्स्ट लगा हुआ है, रचनाएं हैं, कवियों की और लेखकों की है, उनके बारे में भी आपसे बातें करेंगे। तो इन व्याकरण की पुस्तकों की जब बात करते हैं तो आपको सबसे अच्छी पुस्तक जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ, सभी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सरकारी विद्यालयों में चलने वाली पुस्तक है, कक्षा 9 से 12 चलती है। वह पुस्तक बहुत ही सार्थक है, उपयोगी है। दूसरा, आप राघव प्रकाश की पुस्तक पढ़ लें। पुस्तकें तो बहुत सारी है, लेकिन कम समय में अधिक अंक कैसे लाएं, उनका बार बार अभ्यास करने की आपको आवश्यकता है। तो ये 2 पुस्तकें आपकी, एक सरकारी विद्यालय में चलने वाली और दूसरी राघव प्रकाश की पुस्तक। आप अभ्यास और उदाहरणों के लिए पढ़ सकते हैं उसको। ये व्याकरण की पुस्तकें हैं। भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप अलंकार परिजात है नरोत्तम दास स्वामी की, जो छंद अलंकार आपके यहाँ से आप पढ़ सकते हैं इनको। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए आप अपने भागीरथ मिश्र है और विवेक शंकर, बहुत अच्छी किताब निकाल रखी है उन्होंने, उनका आप पढ़िए। आप साहित्य के लिए मैं बार बार कहता हूँ, आपको नगेंद्र और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इन दोनों का इतिहास बहुत जरूरी है पढ़ना। 2010 से मेरा अनुभव है, मैंने 2010 के बाद में, जब मैं एमए में प्रवेश लिया था बीए के बाद में, तब से मैंने कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी और तब से लेकर अब तक न जाने कितनी बार मैंने शुक्ल के इतिहास को पढ़ा है और हमेशा जब भी पढ़ता हूँ तो वह नया ही देता है। उनकी एक एक पंक्तियाँ, इस बार की भर्ती में आप देखो तो बिल्कुल पंक्तियाँ उठ कर ही आई हैं, सीधे सीधे पंक्तियाँ उठ करके पूछी गई हैं। तो परीक्षा का स्तर बहुत बड़ा है, अच्छा हुआ है, पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए उसमें बहुत लाभदायक है। उसके लिए आपको शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा, नगेंद्र जी को पढ़ना पड़ेगा। बाकी अभ्यास के लिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप दृष्टि की जो नेट जेआरएफ की पुस्तक आती है उसको आप पढ़ सकते हैं, उसमें प्रश्नोत्तर भी दी हुई है, वो पढ़ सकते हैं। तो ये हमारी पुस्तकों की बात थी, क्योंकि ये बिल्कुल गिनी चुनी पुस्तकें हैं जिनको आप कम समय में पढ़ करके अधिक अंक ला सकते हैं। पुस्तकें बहुत सारी हैं, आप भाषा विज्ञान के लिए आप बोधानाथ तिवारी, धीरेन्द्रनाथ शर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, हरदेव बहारी, लेकिन उनको अभी आपको पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आप जो सफिशिएंट पुस्तक हैं जो मैंने बताई हैं उन्हीं का अध्ययन कर ले। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपका अभ्यास। मैंने कम से कम 12 से लेकर के 15,000 प्रश्नों का अभ्यास किया। उसके लिए यूथ कंपटीशन और के सर की 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, एक बार जरूर पढ़ना उस पुस्तक को। इतना अच्छा उसमें अभ्यास के प्रश्न दिए हुए हैं आपको। तुलनात्मक रूप से शुक्ल जी के क्या विचार है, नगेंद्र जी के क्या विचार है, गणपति चंद्र गुप्त के क्या विचार हैं, आपके राम कुमार वर्मा है, अजर प्रसाद द्विवेदी है। क्योंकि परीक्षाओं में कथन बहुत पूछे जाते हैं, परीक्षा का पैटर्न बदला है, वो आप देखो तो पहले जब 2014 तक का जो पेपर हुआ करता था उसमें परीक्षा जो पेपर के 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन को आप आराम से पहचान सकते थे। उसके बाद में 2018 तक ऐसे ऑप्शन आने लगे कि आपको 2 जुड़वा भाई मिलते थे, दोनों को पहचानने में एक को सिलेक्ट करना होता था और बड़ा मुश्किल काम होता था उसको। लेकिन वर्तमान में 2020 के बाद में आप सहायक आचार्य के पेपर देखोगे, आप स्कूल वाक़ता के पेपर देखोगे आप, तो आपको जो चारों विकल्प हैं वो चारों बिल्कुल चारों ही जुड़वा भाई हैं। उनमें से आपको अब एक को चुनना है। तो आप देखो कितनी गहराई से आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा, आप समझ सकते हैं। इसलिए आपको मैं मूल पुस्तकों की पढ़ने की बार बार कहता हूँ। शुक्ल जी को, नगेंद्र को अच्छी तरह से पढ़िए आप और गहराई से पढ़िए। अभ्यास की हम बात कर रहे थे, तो अभ्यास के लिए आपको टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सर द्वारा 7200 प्रश्नों की एक
बड़ी पुस्तक निकाली गई, इसमें पूरा संकलन आपको दिया गया, पूरे इतिहास का, पूरे काव्य शास्त्र का। उसको आप पढ़ करके अपनी हिंदी को इतना मजबूत बना सकते हैं कि आपको वो परीक्षा में सफलता भी दिलाएगी और अच्छे मेरिट्स भी आपको प्राप्त करवाएगी। क्योंकि अभ्यास तो हमको ज्ञान तो बहुत है, हमारा स्तर भी ठीक है पढ़ने का, हम टाइम भी दे देते हैं, लेकिन हम अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं प्रश्नों का। अभ्यास के लिए आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न और टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे गुरुजन हैं आजकल, हिंदी के बहुत अच्छे अच्छे गुरुजन हमारे साहित्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज के आप मोबाइल में न पढ़ करके उनके प्रिंट PDF निकाल करके और उनको पेन लेकर के, हाइलाइटर लेकर के तब पढ़ना शुरू करें आप। लगभग आपके पास 10-12 हज़ार की प्रश्नावली होनी चाहिए। टेस्ट सीरीज का अभ्यास कीजिए, 2-2 बार पढ़िए। आपको उससे आपके क्या प्रश्नों की प्रकृति जो वर्तमान में आ रही है वो आपको समझ में आ जाएगी, और प्रश्न किस तरह से निकालना है, कौन सा प्रश्न करना है, कौन सा छोड़ना है, ये आपको भली भांति समझ में आ जाएगा। और हम बात करें जो आपका टेक्स्ट लगा हुआ है, वो टेक्स्ट को एक बार तो पढ़ना, एक नहीं 2 बार 3 बार पढ़ना ज़रूरी है। उसके लिए पुस्तकें काफ़ी आपको मिल जाएगी। इधर उधर मूल पुस्तकों को भटकने की आवश्यकता नहीं है, बाज़ार में आपको किसी भी साहित्य की दुकान पर आसानी से वो उपलब्ध हो जाती हैं। तो उन पुस्तकों को अच्छी तरह से पढ़ें, गहराई से पढ़ें, उन कहानियों को, कविताओं को जो आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगा रखी है, गहराई से पढ़ने की उनको आवश्यकता है। साथियों, मेहनत की पूजा होती है, जो मेहनत करेगा उसको सफलता निश्चित तौर से मिलती है। और मेहनत आपको बार बार नहीं करनी पड़े। आप हमारे कहने से, आप हमारे साथी हो, बिल्कुल डूब करके एक बार अच्छी तरह से मेहनत कर ले। आप अभी से पढ़ना शुरू कर दें और परीक्षा के वक्त बिल्कुल आप सब कुछ छोड़ करके सिर्फ अध्ययन पे ध्यान दें, अभ्यास पे ध्यान दें। जितने आप ऑब्जेक्टिव टाइप के वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न होते हैं उनको निकालोगे, साहित्य के, काव्य शास्त्र के, व्याकरण के, उतना आपको लाभदायक होगा। सफलता है वो योग्य व्यक्ति की तलाश करती है, और आप को योग्य बनना है उस पद के लिए, तो आपके पास विषय का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। और विषय का ज्ञान आपको तब होगा तब आप गहराई से पढ़ोगे और अभ्यास जितना करोगे। हमारे आचार्यों ने भी यही कहा है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये 3 काव्य प्रयोजन माने हैं उन्होंने। तो इनको आप गहराई से पढ़ें, अभ्यास बार बार करें, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको परीक्षा में जब आप बैठोगे, टेबल पर पेपर आएगा, तो आपको बिल्कुल सहज लगेगा पेपर हुआ। प्रश्नों की प्रकृति से आप पहले ही भली भांति वाकिफ हो चुके होंगे, तो आपको ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। तो उसके लिए आप के सर की 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्नमाला की एक पुस्तक है, उसको आप मेरे कहने से, क्योंकि मैंने पढ़ा है, मुझे बहुत लाभ मिला उस पुस्तक से, आपको भी वो लाभ मिले, इसलिए आप जो पुस्तकें बताई है आपको, उनका गहराई से विश्लेषण करें, अध्ययन करें। और परीक्षा का पैटर्न आपको पता है बदल चुका है। आजकल मैंने बताया कि बिल्कुल 4 जुड़वा भाई मिलेंगे आपको। 150 सवाल में से आपको 50 साधारण सवाल मिल सकते हैं, बाकी आपको 100 प्रश्न या 80 प्रश्न आपको इस तरह के मिलेंगे कि आप उनको बिना अभ्यास के नहीं कर सकते। जितना अभ्यास करोगे साहित्य का, उतना ही आपको हिंदी अच्छी होगी, आपकी साहित्य की समझ बैठेगी, आपकी रचनाओं का नाम याद होंगे, उनका क्रम याद होगा। तो आपको, मेरा तो यही मानना है कि आप इस बार सफलता प्राप्त करोगे। एक परीक्षा में जो रणनीति, उस रणनीति के तहत पढ़ोगे, और अगली बार RPSC को आप मौका नहीं दोगे, क्योंकि RPSC इस बार आपको चुनेगी। आपके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। कुलदीप सर के लिए बहुत हार्दिक आभार, धन्यवाद। उन्होंने मुझे आज
एक बार पुनः आपसे बात करने का मौका दिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।